जौनपुर मडियाहू। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भाजपा युवा मोर्चा द्वारा निकाली शोभा यात्रा और संगोष्ठी का आयोजन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद विद्या सागर सोनकर ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव से देश का होगा विकास। बताते चले कि मालती सिंह पीजी कॉलेज सभागार में शनिवार को भाजपा युवा मोर्चा की ओर से एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व सांसद विद्या सागर सोनकर ने भाजपा कार्यकर्ताओं को एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा की जानकारी दी। पूर्व सांसद विद्या सागर सोनकर ने कहा, एक राष्ट्र एक चुनाव का मुख्य उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराना है। इससे चुनावी खर्च में कमी आएगी, साथ ही प्रशासनिक कार्यों में बाधा नहीं आएगी और नीति निर्माण में निरंतरता बनी रहेगी। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अखिल प्रताप सिंह कहा कि यदि देश में 5 साल में केवल एक बार ही चुनाव हो तो चुनाव में खर्च होने वाले धन सरकारी कर्मचारी की चुनाव को लेकर व्यवस्था काम हो जाएगी। चुनाव आयोग जो 5 साल में कई बार चुनाव करवाता है, बार बार चुनाव होने से सरकारी खजाने पर भार बढ़ता है, बार बार आचार संहिता लगने पर आम जनमानस के जरूरी काम बाधित होते हैं। इसलिए भविष्य में आने वाले एक देश एक चुनाव के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कम पर आम जनता भी सहयोग अपेक्षित है। उक्त अवसर पर ब्रह्मदेव मिश्रा, श्याम दत्त दुबे, जयेश सिंह, पंकज पाठक, अजय सोनकर, जगदीश चौहान, अम्बरीश सिंह, मनोज सिंह, शिव शंकर गुप्ता, संजीव गुप्ता सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वन नेशन वन इलेक्शन जी इस देश के लिए आज वर्तमान परिस्थिति में इसकी जरूरत है। और आपको ध्यान होगा 1950 में 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान लागू हुआ था और पहला जो आम चुनाव हुआ था वह 52 में हुआ था, 52 में हुआ, 57 में हुआ, 62 में हुआ, 67 में हुआ। ये सारे चुनाव एक साथ हुए थे। चुनाव एक साथ होता है तो बहुत सी समस्याओं का समाधान, वरना धीरे धीरे उस समय की तत्कालीन सरकारों ने परिस्थितियों बस अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग करते हुए, या कई बार ऐसी स्थिति है बीच में मध्यावधि चुनाव होने की स्थिति आती है, विधानसभाएं भंग होती हैं, लोकसभा भंग हुई, तो ऐसी स्थिति में लगातार ये बहुत दिनों से इस देश की मांग रही है कि जैसे आज़ादी के बाद से इस देश में आम चुनाव हुए 52 से लेकर 67 तक, वो सब चुनाव एक साथ होते रहे, उसी तरह यह चुनाव भी एक साथ हो। इससे बार बार चुनाव में होने वाले अनावश्यक खर्च, अनावश्यक प्रशासनिक जो अवरोध उत्पन्न होता है, प्रशासनिक काम व्यवधानित होता है और सामान्य जन को, चाहे किसान हो, नौजवान हो, शिक्षक हो, कर्मचारी हो, सबको अनावश्यक जो है परेशान होना पड़ता है। और हर 5 साल, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का देश है, इतना 400 बार अब तक चुनाव हो चुके विधानसभाओं और लोकसभाओं की, जब से आज़ादी के बाद से तब तक कि लगातार ये चुनाव होने से ये सब अनावश्यक खर्च की स्थिति आती है, दिक्कतें आती हैं, समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और ये बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी और हमारी केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की चल रही सरकार ने ये तय किया, हमारी कैबिनेट ने पास किया, हमने लोकसभा में पास किया, लेकिन राज्यसभा में जाके ज्वाइंट कमेटी जेपीसी को ये दे दी गई है। उसकी 2 बैठकें भी हो गई हैं, आगे भी ये बैठक होगी। और अंततोगत्वा ये वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में पूरे देश में, क्योंकि 67 के पहले क्या स्थिति थी, 67 के बाद की क्या स्थिति है, इस देश के अंदर 2014 के पहले क्या स्थिति थी, 14 के बाद की क्या स्थिति है, तो 1999 से लेकर 1999 2004 तक, या उससे पहले 2 बार अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, अनेकों सरकारें आई और गई, परिस्थितियों बस ये डिमांड होती रही कि इस देश में बहुत आवश्यक है कि सारे चुनाव एक साथ हो। आपने देखा हुआ पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ, पंचायत के चुनाव सब एक साथ होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसमें भी व्यवधान आने लगा। ब्लॉक प्रमुख का 2 महीने बाद हो रहा है, जिला पंचायत का 6 महीना पहले हो रहा है, ग्राम प्रधान का बाद में हो रहा है, तो बीडीसी का अब हो रहा है, प्रमुख का तब हो रहा है।
तो ऐसी स्थिति में अनावश्यक जनधन की हानि होती है, समय का नुकसान होता है, प्रशासनिक कार्य बाधित होता है और सामान्य जन को दिक्कत होती है। सारे काम, विद्यालय रुक जाते हैं, शिक्षक उसमें लग जाते हैं। इसलिए हमारी सरकार ने ये तय किया है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, और ये जो हमारी मतदाता सूची है, हमारी जो वोटर आईडी है, इसकी भी व्यवस्था ऐसी की जाए कि हम अक्सर देखते हैं कि जब चुनाव आता है तो मतदाता बनने लगते हैं। ग्राम प्रधान के चुनाव में अलग मतदाता, विधानसभा के चुनाव में अलग मतदाता, लोकसभा के चुनाव में मतदाता अलग। तो ऐसी स्थिति में कई बार मतदाताओं के सामने भी दिक्कत आती है। तो सरकार का हमारा ये उद्देश्य है और इस देश की जरूरत है, मांग है देश की, कि सारे चुनाव के वोटर लिस्ट एक हो जाए। वो जो हमारा देश का नागरिक है वह चाहे ग्राम सभा में वोट डाले, चाहे वह विधानसभा में डाले, चाहे जिला पंचायत में डाले, चाहे क्षेत्र पंचायत में डाले, चाहे लोकसभा में डाले, जिसमें भी वो चुनाव डाले उसका एक वोटर आईडी हो जाए, एक वोटर लिस्ट हो जाए इस देश के अंदर। इससे बहुत सी चीज़ें अपने आप समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो आज इस देश की ज़रूरत है, देश के लिए ज़रूरत है। इतनी बड़ी आबादी वाला देश है, उत्तर प्रदेश उसमें भी बहुत बड़ा प्रदेश है। आप जानते हैं 6वें देश के बराबर उत्तर प्रदेश की आबादी है। उत्तर प्रदेश की आबादी भी 25 करोड़ के ऊपर पहुंच रही है। तो ऐसी स्थिति में इन चीज़ों को व्यवस्थित सुव्यवस्थित करने के लिए सबको प्रशासनिक या विकास का, सारी ऐसी चीज़ों का लोग अवगत हो सके, इसलिए ये व्यवस्था लाने का प्रयास हमारी केंद्र की सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में करने का प्रयास किया है। और आने वाले दिनों में देश की जनता के बीच में हम जहाँ जाकर के भी चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये बात आ जाए कि इससे आपकी जो समस्याओं का समाधान अपने आप होने लगेगा। वरना हर 6 महीने में यहाँ चुनाव होता है, सारे काम बंद हो जाते हैं, कचहरी बंद हो जाती है, तहसील बंद हो जाती है, पुलिस वाले कोई काम, आप जाते हो थाने पर जाते हो, आप तहसील में जाते हो, आप ब्लॉक में जाते हो, तो लोग कहते हैं कि साहब चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लागू हो गया है। तो आचार संहिता लागू हो गया, चुनाव चल रहा है, न स्कूल में शिक्षक जा रहे हैं, न तहसील में कर्मचारी जा रहे हैं, न ब्लॉक में वीडियो जा रहा है, न थाने पर पुलिस वाले रह रहे हैं, न जिला मुख्यालय पर कलेक्टर रह रहे हैं, न कप्तान रह रहे हैं। इन सारे समस्याओं का एक समाधान है, एक राष्ट्र एक चुनाव। सर, मैं जानना चाहता